सभी छात्र ध्यान देंगे। आज का जो नवोदय का पेपर आप लोगों का हुआ था उसका आंसर हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। सारा रीजनिंग का, मैथ का और हिंदी का। और ये यच सीरीज है जो हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं। आप लोग अपने अपने स्तर से देख लीजिएगा कि आपका कौन सा सीरीज है, क्योंकि प्रश्न ऊपर नीचे है। प्रश्न सारे वही हैं सारे सीरीज में, आगे पीछे केवल हो सकता है, तो आप लोग अपने हिसाब से मिला लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग। देखिए खंड 1 का जो है, पहले का सी हो जाएगा, दूसरे का ए हो जाएगा, तीसरे का डी हो जाएगा और चौथे का डी हो जाएगा। पांचवें का बी, छठवें का बी हो जाएगा, सातवें का सी हो जाएगा और आठवें का भी सी हो जाएगा। नौवें का डी हो जाएगा, 10वें का भी डी हो जाएगा, 11वें का बी हो जाएगा और 12वें का सी हो जाएगा। आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग देखते रहिएगा। 13वें का डी हो जाएगा, 14वें का बी हो जाएगा, 15वें का डी हो जाएगा और 16वें का सी हो जाएगा। 17वें का सी हो जाएगा, 18वें का ए हो जाएगा, 19वें का ए हो जाएगा और 20वें का डी हो जाएगा। 21वें का बी हो जाएगा, 22वें का बी हो जाएगा, 23वें का बी हो जाएगा और 24वें का ए हो जाएगा। 25वें का बी हो जाएगा, 26वें का बी हो जाएगा, 27वें का ए हो जाएगा, 28वें का बी हो जाएगा, 29 का बी हो जाएगा, 30 का भी बी हो जाएगा, 31 का डी हो जाएगा और 32 का सी हो जाएगा। 33 का बी हो जाएगा, 34 का बी हो जाएगा, 35 का ए हो जाएगा और 36 का सी हो जाएगा। 37 का ए हो जाएगा, 38 का बी हो जाएगा, 39 का ए हो जाएगा और 40 का बी हो जाएगा। आप लोग भी देख सकते हैं, और कहीं से कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा और उसका सोल्यूशन भी आपको बताएंगे कि कैसे जो ऑप्शन हम बता रहे हैं वही ऑप्शन सही हो। मैथ में आप लोग आएंगे तो 41 का जो है बी हो जाएगा, 42 का सी हो जाएगा, 43 का सी हो जाएगा और 44 का बी हो जाएगा और 45 का ए हो जाएगा। इधर आएंगे तो 46 का सी हो जाएगा, 47 का ए हो जाएगा, 48 का डी हो जाएगा और 49 का भी डी हो। 50 का ए हो जाएगा, 51 का सी हो जाएगा, 52 का सी हो जाएगा, 53 का बी हो जाएगा और 54 का बी हो जाएगा, 55 का सी हो जाएगा। 56 का ए हो जाएगा, 57 का बी हो जाएगा, 58 का सी हो जाएगा, 59 का बी हो जाएगा और 60 का भी सी हो जाएगा। मैथ में भी अगर कहीं से आप लोगों को लगे कि कोई गलत ऑप्शन बताया जा रहा है तो आप लोग बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कैसे वही ऑप्शन सही होगा। अब आइए हम लोग अनुच्छेद पोर्शन वाला देख लेते हैं, भाषा परीक्षण का। तो इसमें आप लोग गद्यांश पढ़ते रहिएगा और देखते रहिए। अनुच्छेद आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम लोग बिल्कुल पढ़ करके बाकायदा लगाए हैं। 61 जो है सोनम अपने किसके पिताजी के साथ। 62 का जो है सोनम दुकान पर चमकीली लाल साइकिल, ये ऑप्शन सही होगा। 63 का सोनम के माता पिता ने उसे नई लाल साइकिल क्यों दी। देखिए उसके जन्मदिन के उपहार में तो दी ही, लेकिन वो साइकिल उसे ज़्यादा पसंद होने के कारण जो है उसे को दी। क्योंकि आप लोग देखेंगे अगर गद्यांश में तो पसंद की बात ज़्यादा कही गई है। उसको देख करके चकित थी, उसको बार बार देख रही थी और उसके बाद घर गई है तब भी उसको रात भर उस साइकिल के बारे में सोची है। स्कूल जा करके अपने मित्रों के बारे में भी बात की है, मित्रों से भी उस साइकिल के बारे में बात की है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो साइकिल उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। गिफ्ट तो कुछ न कुछ देना ही था उसको, लेकिन साइकिल बहुत अधिक पसंद होने के कारण तो हम ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, उसे पसंद होने के कारण। 64 सोनम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की अपने माता पिता को गले लगाकर, ये तो आसानी है। 65 चकित थी का आशय है विस्मित थी, बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 66 वाले में अगर हम देखेंगे अनुच्छेद 2 की बात करेंगे तो किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल कठिन क्यों है। क्योंकि उनके लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त कराना कठिन होता है, बहुत अधिक मात्रा में वो खाते हैं। 67 विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है, तो बांस की कोपलें। आप लोग देखे होंगे तो बांस की कोपलें, ऑप्शन नंबर बी। 68 यह सुंदर पशु विलुप्त क्यों होता जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अत्यधिक शिकार करने और उनके प्राकृतिक निवास उजड़ने के कारण, यहीं पे दिया है आप लोग देख सकते हैं। 69 दिया है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल का विपरीतार्थक है, उल्टा, विलोम। तो विशाल मतलब बड़ा होता है, तो लघु मतलब छोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 70 का चिड़ियाघर वह स्थान है जहाँ क्या किया जाता है, पशु पक्षियों को बाड़ों और पिंजरों में रखा जाता है।
यही होगा इसका ऑप्शन नंबर डी 70 का। अनुच्छेद 3 की बात करें जो फूलों वाला दिया है, तो इसमें हम देखेंगे फूल हमारे लिए अनेक रूपों में उपयोगी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 है फूल अनेक रंगों और आकृतियों में मिलते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। 73 फूलों के व्यवहारिक उपयोग हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाय, इत्र और सौंदर्य प्रसाधन बनाना। 74 का जो दिया है कुछ फूलों का उपयोग दवाइयाँ बनाने में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। 75 नंबर का प्रभाव शब्द का अर्थ है असर, असर मतलब प्रभाव होता है, असर। गद्यांश नंबर 4 में देखेंगे अनुच्छेद नंबर तो 76 नृत्य करती लड़की को मोटे शीशे के पीछे बंद किया गया क्योंकि यह दुर्लभ कलाकृति है, आसानी से कलाकृति नहीं मिलती है, इसलिए इसको बंद करके रखा गया है। 77 पेंडेंट का भाग है हार, पेंडेंट हार का भाग है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 78 जो है कथन 1 और कथन 2 को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो ऑप्शन विकल्प जो दोनों दिया है, पहला उसकी चूड़ियाँ सीप या पतली धात से बनी होती हैं, तो यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि उसके बाएं ऊपरी बाजू से लेकर उंगलियों तक सीप, हाथी दांत या पतली धात की बहुत सी चूड़ियाँ अलंकृत करती हैं, तो ये आप पहला विकल्प सही हो जाएगा, उसकी चूड़ियाँ सीप या पतली धात से बनी हैं। उसने हाथी दांत से बना हार पहना, पेंडेंट का हार पहना है, हाथी दांत से बना हार नहीं पहना है, तो पहला वाला सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पहला सत्य है किंतु दूसरा असत्य है। 79 देखेंगे कि कौन सा निर्भीक का पर्याय नहीं है, निर्भीक का पर्यायवाची कौन नहीं है, तो निर्भीक का डरपोक विलोम हो जाएगा, पर्यायवाची नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 80 कह रहा है कि कलाकृति शब्द का अर्थ है तो मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने, कलाकृति मतलब मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 80 का। इस तरीके से देखा आपने कि हमने एच सीरीज का क्वेश्चन पेपर 80 का 80 क्वेश्चन आप लोगों को बताने का प्रयास किया है, और अगर किसी को लगे कि कोई ऑप्शन इसमें जो है गलत है, ये सही नहीं होना चाहिए, ये सही होना चाहिए, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूरा डिटेल में उसको हम बताएंगे कि क्यों जो हम बता रहे हैं वही सही है।